एक बात बोलूं, थोड़ी कड़वी है, बट आपको जानना बहुत जरूरी है कि नोबडी इज कमिंग टू सेव यू इन योर लाइफ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आपके लाइफ में आपको कोई भी सेव करना नहीं आ रहा है। आप हमेशा वेट करते रहते, कोई आएगा, आपकी प्रॉब्लम को समझेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपके प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, आपकी लाइफ को बेटर बनाएगा। बट ये सच नहीं है, लाइफ में कोई भी नहीं आता है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और सच ये है कि आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी खुद ही लेनी पड़ेगी। कोई और आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, आपको आके नहीं समझेगा। आप हमेशा यही सोचते रह जाएंगे कि कोई आएगा, कोई मुझे समझेगा, कोई आपकी सिचुएशन को समझेगा, बट ऐसा नहीं होगा। आपने कभी एक बात नोटिस की है, जब आप हर्ट होते हैं तो आप वेट करते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको समझे, या तो आपके हस्बैंड आपको समझे, या तो फ्रेंड्स आपको समझे। आप वेट करते हैं कि कोई आपको समझेगा और आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। बट ये सोचिए कि कोई आता है क्या? आप उसके वेट ही करते रहते हैं। आप ये सोचते हैं कि कोई आएगा और आपको पुश करेगा, मोटिवेट करेगा उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। उस चक्कर में आप क्या करते हैं? आप एक्शंस लेना ही बंद कर देते हैं। तो क्या आप ये सोचिए कि क्या आप किसी के पुश करने का वेट करें तभी आप लाइफ में कुछ करेंगे? ये तो नहीं है कि अगर आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा तो लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी। एक कहावत है ना कि गॉड हेल्प देम दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसका मतलब क्या है? भगवान भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपने आप की मदद करता है। तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मैं एक लड़की हूँ, तो कोई एक औरत है जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। वो यूट्यूब हो, जॉब हो, कोई बिजनेस हो, कुछ भी करना चाहती है। बट वो ये सोच के स्टार्ट नहीं करी कि उसे कोई मोटिवेट नहीं कर रहा है, उसे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उसे कोई पुश नहीं कर रहा है, या तो उसके पास रिसोर्सेस नहीं है। उसे यूट्यूब ही चलाना है, सोच लीजिए। तो वो ये बोल के रुक जाएगी कि मेरे फैमिली का सपोर्ट नहीं है, मेरे पास सेटअप नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, और वो स्टार्ट ही नहीं करी। वेट करी कभी कोई आएगा, मेरे लिए कुछ करेगा, तब जाके मैं अपना ये काम करूंगी। और वहीं पे हम देखेंगे कि कोई दूसरी औरत है जिसके पास बहुत कम रिसोर्सेस है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ अपना काम चालू कर दिया और वो बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच गई। तब आप उसको देख के पछताएंगे कि उसके पास तो कुछ नहीं था, फिर भी वो इतने आगे कैसे पहुंच गई। क्योंकि उसने उसके पास जो था उसी से उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। वो किसी के मोटिवेशन का वेट नहीं करी, कोई चीजें के लिए एक्सक्यूजेस नहीं दी। उसके बाद जो था उसने अपने आप पे बिलीव किया और अपना काम करना चालू कर दिया, किसी का वेट किए बिना। तब जाके वो आज सक्सेस हुई है। तो आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको बहाने बनाना बंद करना पड़ेगा, वेट कर नहीं करना बंद करेगा कि कोई आएगा और आपके लिए सब चीज करके देगा। नहीं, अपनी लाइफ की चाबी आपको खुद को अपने हाथ में रखना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ आगे कर पाएंगे। हमें अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा, हमें खुद ही अपने मिस्टेक से सीखना पड़ेगा। कुछ भी हम गलती करें उससे सीखे और वो कोशिश करेंगे कि हम दोबारा वो गलती को ना दोहराए और नेक्स्ट टाइम उससे बेटर करें। कभी कभी ऐसा होगा कि हम किसी पर्सन का वेट करें कि वो हमारे लाइफ में आएगा, हमें मोटिवेट करेगा, पुश करेगा, तब हम अपने लाइफ में आगे कुछ करेंगे। बट ये भी तो हो सकता है वो अपनी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो आके आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? ये चीज आपको समझना पड़ेगा। हम हमेशा कल पे निर्भर हो जाते हैं। मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, मैं कल से जो जो गलत हर चीजें करता हूँ अपने लाइफ में उसको बंद करूंगा, मैं कल से टॉक्सिक चीजें बंद करूंगा, कल से मैं अपनी लाइफ को सीरियस लेना स्टार्ट करूंगा। हम हर चीज बहुत ज्यादा कल पे छोड़ देते हैं। बट आप सोचते हैं कभी वो कल आता है? वो कल कभी नहीं आता। फिर हम अपने आप को क्या सोचते हैं कि मेरी लाइफ बेटर क्यों नहीं हो रही? तो आपकी लाइफ बेटर क्यों होगी? क्योंकि आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे, आप दूसरे पे निर्भर हैं, आप कल पे हर चीज छोड़ दे रहे हैं। तो आपकी लाइफ कैसे बेटर होगी? आपको अपनी लाइफ को खुद चेंज करना होगा। जब तक आप कोई सेकंड पर्सन का वेट करते रहेंगे कि वो आएगा और अपनी लाइफ को चेंज करेगा, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। आप वेट करते हो कि कोई आएगा आपकी लाइफ में मोटिवेट करेगा, तुम कर सकते हो, यू आर द बेस्ट, आप करो। मोटिवेट करने ठीक है, एक दिन दो दिन कोई आएगा आपको मोटिवेट करके चले गए, बट डेली डेली आपको कोई भी आके मोटिवेट नहीं करेगा या आपको सपोर्ट नहीं करेगा। उसके अपने भी पर्सनल लाइफ है। तो आपको अपने आप को खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। डेली आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है या किसी के पास इतना एनर्जी नहीं है, वो दूसरे पे वेस्ट करेगा। अपने ऊपर हमें खुद को काम करना पड़ेगा, अपने आप को आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। कितनी बार होगा आप लाइफ में एकदम हर चीजों से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपको मन करेगा आप हर चीज छोड़ के चले गए। उस समय आपको लगेगा कि कोई एक होता जो आपके आके आपको बोलता कि नहीं तुमसे हो जाएगा। बट उस समय आपको दिखेगा कि कोई आके आपको मोटिवेट नहीं करे। उस समय आपको रियलाइज होगा
कि आपको खुद को अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा अगर आपको वो सिचुएशन से बाहर निकलना है, क्योंकि कोई दूसरा इंसान आके मोटिवेट नहीं कर रहा है। इसको इजी वे में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अभी बहुत जनों ने यूट्यूब ज्वाइन किया है, कोई कोई न्यू कंटेंट क्रिएटर होगा यूट्यूब में, और हम सबको पता है कि यूट्यूब की जर्नी में ग्रो करना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, उसमें आपको टाइम लगता है। बहुत रेयर होते हैं जिनका लक फेवर करता है और वो इजीली ग्रो कर देते हैं। यूट्यूब में ग्रो करने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। बट क्या होता है, कितना बार होता है कि लोग इस पे मेहनत करते हैं बट बीच में ही क्विट कर देते हैं। क्यों क्विट कर देते हैं? क्योंकि उन्हें कोई भी नहीं होता मोटिवेट करने के लिए। अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा है, आगे होगा, करो करो करो। डेली मोटिवेशन कोई देने वाला नहीं होता है कि आप करोगे, और वो खुद को अपने आप को मोटिवेट नहीं करते और वो इजीली यूट्यूब को, अपनी कोई भी जर्नी को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। और अगर हम देखेंगे आज के डेट में जो भी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर है वो वहां क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को मोटिवेट किया, खुद को बोला कि नहीं मुझे ये चाहिए, और वो उससे आगे बढ़ के आज वो सक्सेसफुल पोजीशन में है। तो एग्जाम, मेरा बोलने का मतलब ये था कि यूट्यूब में भी कोई भी चीज हो, यूट्यूब भी अलग बात है, आप कोई भी चीज में है और आप बीच में छोड़ना बहुत इजी होता है। आप ब्लेम दे दिए, किसी ने मुझे मोटिवेट नहीं किया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास कुछ सोर्सेस नहीं है, मेरे पास सेटअप नहीं है, और आप छोड़ देंगे। बट नहीं, वो सब चीज छोड़ देना बहुत ईजी है, बट अपने आप को मोटिवेट करना कि ये सब चीजें से भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, वो मेन चैलेंज होता है। और वो आपको करना जरूरी है, वरना आप कोई भी एक्शंस नहीं ले पाएंगे और आपकी लाइफ बेहतरीन नहीं होगी। एक और एग्जांपल देते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपके ठीक नहीं है, तब आप क्या करेंगे? आप बैठे रहेंगे कि नहीं मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी तब मैं जॉब करूंगा, ये करूंगा। वैसे करेंगे तो आप बैठे रहेंगे, आपके पास तो जॉब अपॉर्चुनिटी अपने आप नहीं आएंगी, अपने आप आपके पास काम नहीं आएंगी। उसके लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, आपको नए नए स्किल सीखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ लैक कर रहे हैं, आप क्या चीज में इंप्रूव कर सकते हैं, आपको इंटरव्यूज देना पड़ेगा, आपको रिजेक्शन होगा तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप वो कंडीशन में है आज जो फाइनेंशियल कंडीशन के प्रॉब्लम फेस करे उससे बाहर निकलेंगे। खाली बैठे रहेंगे कि कोई आके आपको जॉब दे देगा, आपके लिए सब चीज कर देगा, तो वैसे तो नहीं होगा। आपको खुद को करना पड़ेगा, प्रोसेस स्लो है, आपको सक्सेस धीरे धीरे मिलेगी, बट एक दिन तो मिलेगी अगर आप उसके पीछे काम करेंगे। अगर उसके पीछे कुछ भी नहीं करेंगे तो आप उस जो पोजीशन में, आप वही पोजीशन में रह जाएंगे। तो मेहनत तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा ना। वही मैं बताना चाह रही हूँ, कोई भी लाइफ में चीजें हो, आप दूसरे का वेट करते करते नहीं बैठे रह सकती, कोई और आके आपके लिए चीजें कर देगा। हर चीज आपको खुद ही करना पड़ेगा। रिलेशनशिप का भी वही सेम कंडीशन है। अगर आपका रिलेशनशिप खराब है और आप वेट करते रहेंगे कि सामने वाला पर्सन आएगा, आपको सॉरी बोलेगा, सामने से टेक्स्ट करेगा, मैसेज करेगा या कॉल करेगा, तभी आप बात करेंगे, तो वैसे में दोनों में से कोई बात नहीं करेगा। कभी कभी आपको सामने से जाके इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। बट इसका मतलब ये भी नहीं आता, मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोलूंगी हर बार आप ही करेंगे। कभी कभी अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर सामने वाला नहीं दिखा रहा इंटरेस्ट और आप जबरदस्ती भी उसके पास जाके उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक नहीं कर सकते, आपका सामने वाला को आपसे रिश्ता ठीक करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो जरूरी नहीं है हर बार सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ही लेंगे। कभी कभी दूसरों को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा देना चाहिए कोई चीजों को ठीक करने के लिए। जहां आपका काम है वहां आप करिए, जहां आपका दरकार नहीं है वहां जरूरी भी नहीं है कि आप जबरदस्ती जाके कुछ काम करें। कभी भी लाइफ में किसी का वेट मत करिए, किसी का मैसेज का वेट, किसी के आने का वेट, किसी का मोटिवेट करने का वेट, किसी को आके बोलने का आप वेस्ट हो। ऐसे हो सकता है कि आप उस एक पर्सन का वेट करते ही रह गए और वो कभी भी आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं। तो क्या वो आपकी लाइफ में आएगा ही नहीं तो आप लाइफ में आगे कुछ भी नहीं बढ़ेंगे? नहीं ना। आपको उस समय खुद को बताना पड़ेगा कि वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएगा, वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आप उसके चलते अपने लाइफ को एक्शंस लेंगे नहीं, वो तो नहीं हो सकता है। आप अपनी लाइफ की रिमोट तो किसी और के हाथ में नहीं दे सकते ना, कोई आपकी रिमोट चला दे और आपकी लाइफ बेहतर हो जाए, ऐसे नहीं होगा। अपने लाइफ का रिमोट आपको अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा और अपने आप को ही मोटिवेट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, आपको हेल्प भी करेंगे, बट वो कभी कभी करेंगे। बट तो सिर्फ उनका सपोर्ट से ही ये सब चीज हो जाएगा? नहीं, एक्शंस आप ही को करना पड़ेगा। एक्सट्रीम कंडीशन, डिफिकल्ट कंडीशन में अपने आप को खुद मोटिवेट करके उससे आगे अपने आप को ही बढ़ाना पड़ेगा। तो नोबडी इज कमिंग टू सेव यू, अगर इसको पॉजिटिव वे में रखेंगे तो इसमें क्या पॉजिटिव वे? अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं, आपके पास कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं होगी, कोई आपको जज नहीं करेगा। अगर आप फेल हो गए तो कोई आपको आके बोलेगा नहीं कि आप फेल हो गए या कुछ भी है। तो ये सब चीजों में
आप आराम से अपने लाइफ को जब स्टार्ट करना है, जो चीज जब करना है आप कर सकते हैं बिना किसी सेकंड पर्सन की रिक्वायरमेंट के। तो ये हमारे पॉजिटिव चीज है। अगर कोई आपके लाइफ में नहीं भी है तो आप उससे भी बहुत चीजें कर सकते हैं। और एक बार अपने आप से पूछिएगा, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है मोटिवेट करने, सपोर्ट करने के लिए, तो क्या आपको कोई चीज की जरूरत है, किसी लोगों की दरकार है? आप खुद ही अपने लिए काफी है, आपको क्यों कोई थर्ड पर्सन की चाहिए? और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि नो बडी इज कमिंग टू सेव यू, you will stop waiting, you stop complaining, and you start building your own life. Nobody is coming to save you. Choose yourself and start your own life. तो जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन आपको कोई किसी की दरकार नहीं पड़ेगी अपने लाइफ को सेव करने के लिए। यू आर एनफ सफिशिएंट टू सेव योर ओन लाइफ। तो आई होप मैं आपको समझा दी हूँ कि आप कोई भी सेकंड पर्सन का वेट मत करिएगा, अपने आप को मोटिवेट करने, खुद को मोटिवेट करिए और अपने काम पे एफर्ट्स डालते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक्शंस लेते रहिए, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और आप कोई भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं।